बिहार के एक दूर दराज इलाके में बसा था नरकटिया गांव। ये गांव देखने में तो बेहद सामान्य था, लेकिन यहाँ के लोग रात होते ही घरों में दुबक जाते थे। शाम ढलते ही गांव की गलियां वीरान हो जाती थीं, जैसे किसी अदृश्य डर ने सबको जकड़ लिया हो। गांव में एक बूढ़ा पंडित रहता था, पंडित हरिनाथ। वो गांव की पुरानी बातों का जिक्र करते हुए अक्सर कहते, मत जाओ उस पीपल के पेड़ की ओर, वहां जिसकी परछाई दिखे उसकी सुबह नहीं होती। शुरुआत एक दिन शहर से आए एक युवा पत्रकार आदित्य मिश्रा ने गांव में हो रही अजीब घटनाओं की खबर सुनी। वो रिसर्च के लिए गांव आया और पंडित हरिनाथ से मिला। आदित्य ने पूछा, पंडित जी, क्या सच में यहाँ कुछ अलौकिक होता है? पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, यह गांव एक श्राप से बंधा हुआ है। पीपल का वो पेड़ जहां अब कोई नहीं जाता, वहां कभी एक तांत्रिक की चिता जलाई गई थी, लेकिन उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई। गांव का रहस्य गांव के पुराने लोग बताते थे कि 40 साल पहले एक तांत्रिक काल भैरव गांव में आया था। उसने गांव के एक परिवार पर काला जादू करने की कोशिश की थी, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और गांव के पीपल के पेड़ के नीचे जिंदा जला दिया। मरते समय वो चिल्लाया, इस गांव को मैं नहीं छोड़ूंगा। हर अमावस की रात मैं लौटूंगा और एक आत्मा लेकर जाऊंगा। तब से हर अमावस्या की रात एक व्यक्ति रहस्यमय तरीके से गायब होने लगा। आदित्य की जिद। आदित्य इन सबको अंधविश्वास समझता था। उसने तय किया कि वो अमावस्या की रात वहीं पीपल के पेड़ के पास रुकेगा और वीडियो बनाएगा। पंडित ने मना किया, बेटा, तुम नहीं जानते, ये खेल नहीं है। पिछली बार जो रुका था उसकी लाश भी नहीं मिली। लेकिन आदित्य नहीं माना। वो डरावनी रात, अमावस्या की रात, आदित्य कैमरा लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। हवा तेज थी, सन्नाटा था। कैमरे की स्क्रीन में कुछ अजीब अजीब धुंधले साए दिखने लगे। घड़ी में रात के 12:03 हुए और तभी एक कंटीली आवाज आई, तू कौन है जो मेरी नींद में खलल डालता है? आदित्य डर गया, लेकिन कैमरा चालू रखा। झाड़ियों के बीच से एक आकृति निकली। आधा जला हुआ शरीर, लाल जलती आंखें और काले धुएं से भरा चेहरा। काल भैरव खुद। आदित्य ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए। भयानक चीखें, पत्तों का शोर और फिर सन्नाटा। अगली सुबह गांव वाले सुबह देखने आए तो कैमरा वहीं पड़ा था। उसमें आखिरी वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, एक चीख और उसके बाद स्क्रीन ब्लैक। आदित्य का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस आई, खोजबीन हुई, लेकिन जैसे वो कभी था ही नहीं। उसके बाद पंडित हरिनाथ ने गांव के चौपाल में सबको बुलाया और कहा, अब हमें समझ जाना चाहिए, ये आत्मा अभी भी भूखी है। जो भी इसके रहस्य को छेड़ेगा वो नहीं बचेगा। गांव के लोगों ने मिलकर उस पीपल के पेड़ के चारों ओर लोहे की जंजीरें और लाल धागे बांध दिए और तब से कोई वहां नहीं जाता। लेकिन कहते हैं, जो भी उस वीडियो को देखता है उसे सपनों में वही जलती हुई आंखें दिखाई देती हैं। और अगर वो सपना 3 बार आ गया तो अगली अमावस्या उसकी आखिरी रात होती है। याद सब्सक्राइब करो, अगली कहानी और भी मजेदार होगी।